हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। तो आइए हम परमेश्वर के वचन चलते हैं कि लोग परमेश्वर के वचन से जब कलीसिया जाते हैं, लोग कैसे दान देते हैं, कुड़ कुड़ के दबा दबा के ऐसे दान नहीं देना। परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ कुरिन्थियों पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर बता रहे हैं कि दान कैसे दें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि दान कैसे दें कि हमारे जीवन में आशीष आए, बड़ी बरकत आए और हमारे घर में ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके घर में ब्लेसिंग कैसे उतरे, आप दान कैसे दें, कैसे नहीं देना चाहिए, या कुड़ कुड़ की या दबाव से। हालेलुया। आपको दबाव से बिल्कुल दान नहीं देना है। परमेश्वर वचन कहता है यहाँ कि दूसरा कुरिन्थियों 9 और उसका 6 से परमेश्वर वचन कहता है दान कैसे दें। हालेलुया। परंतु यह बात है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा भी काटेगा। हालेलुया। जो कम बोएगा, जो कम दान देगा, वो कम ही पाएगा, कम ही आशीष पाएगा। परमेश्वर वचन कहता है और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। जो अपनी इच्छा से बहुत बोता है अपने खेत में, कलीसिया में, मान लो कि परमेश्वर वचन कहता है जो अपने खेत में कम बोता है वो थोड़ा तो ही काटेगा, और जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी कलीसिया, जो मेरी राज में ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा भी, और जो कम काटता है, जो कम बोता है वो कम काटेगा भी। हालेलुया। उस पर कम आशीष आएगी, उसके खेत में कम आशीष आएगी, कम अनाज आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हालेलुया। हर एक जन, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह भाइयों के लिए, दान के लिए परमेश्वर वचन को बता रहे हैं पौलुस प्रेरित के बारे में। हालेलुया। पौलुस प्रेरित बता रहे हैं परमेश्वर वचन कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हालेलुया। ये आपके मन में कितना दान करने का मन है, आप उतना दान कर सकते हैं। हालेलुया। उस मन को बदल नहीं कर सकते। परमेश्वर वचन कहता है बदल नहीं सकते। जो अपने मन में आप ठाने कि मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगी, ये परमेश्वर का वचन है कि हर एक जन, हर एक मसीह विश्वासी कि कितना वो दान कर सकता है अपने मन में उठाने कि परमेश्वर मैं तेरे राज में इतना दान कर सकती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो जितना मेरे पास है उतना मैं दान कर सकती हूँ, पिता परमेश्वर तो देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से। हालेलुया। आप न किसी के दबाव से, न कुड़ कुड़ से, अपने मन में जो आप ठानते हैं, आपकी इच्छा है, वो आप दान कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उदारता से दान करना, कुड़ कुड़ के नहीं, दबाव से नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन में आप जैसे ठानो वैसा ही आप दान करें। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि वैसा ही आप दान करें, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। जो खुशी से, जो प्यार से देने वाले हैं, परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उससे प्यार करता है। हालेलुया। उससे परमेश्वर लगाव रखता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटा मेरे कलीसिया में जाते हैं, एकदम उदारता से दान करते हैं। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपके साथ रहता है। परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है। ये पौलुस प्रेरित बता रहा है। हालेलुया। ये कुरिन्थियों पौलुस प्रेरित बता रहा है कि परमेश्वर का क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, क्योंकि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह आपको बहुत आयत से देता रहे। हालेलुया। वो बहुत आयत से दे सकता है। वो परमेश्वर को वचन कहता है, पौलुस प्रेरित बता रहा है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह पर अनुग्रह बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस समय आपको चाहे उस समय आपके साथ होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके पास रहे, आपको जो आवश्यक लगे, जो आपको लगे कि मुझे ये जरूरत है, परमेश्वर आपको जरूर देगा। हालेलुया। कि मेरी घटी कमी ये है परमेश्वर, मैं
परमेश्वर तेरे आगे मैं हाथ फैलाते हैं पिता परमेश्वर आप मुझे दें। जैसे मैं पिता परमेश्वर दान दशमांश पिता देती हूँ हर्ष से प्यार से पिता परमेश्वर, न कुड़ के न दबाव से पिता परमेश्वर, मुझे ये आवश्यकता है आज नहीं तो कल पिता परमेश्वर आप मुझे दीजिए। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो जरूर उत्तर देगा और वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा भी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहे, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया। हालेलुया। उसने बिखेरा और उसने कंगालों को दान भी दिया। हालेलुया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो कंगालों को दान देता है उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसका पूरा परिवार बना रहेगा, उस पर आशीष बनी रहेगी, उस पर अनुग्रह बना रहेगा परमेश्वर का। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। परमेश्वर का वचन कहता है आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ लिखा है कि जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा बोने के लिए। हालेलुया। आप उसे अगर रोटी देते हैं तो वो आपको बीज देगा बोने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और उसे फलवंत करेगा। आप बोएंगे परमेश्वर उसे फलवंत करेगा आपकी भूमि की उपज को। हालेलुया। आप 1 गुना बोएंगे परमेश्वर उसमें 2 गुना कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे फलवंत करूंगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। परमेश्वर वचन कहता है, पौलुस प्रेरित बता रहा है परमेश्वर का वचन कि तुम्हारे धर्म के फलों को वो बढ़ाएगा, तुम्हारे पीढ़ी से पीढ़ी तक के बच्चों को बढ़ाएगा, आशीष बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम, बड़ी बरकत को बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि वह बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम हर बात में सब प्रकार की उद्धारता के लिए जो तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन कहता है जो उद्धारता से आप काम करते हो आप धनवान किए जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ लिखा है परमेश्वर वचन तुम हर बात में सब प्रकार की उद्धारता के लिए जो तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है। हालेलुया। वह धन्यवाद करवाती है उद्धारता के लिए जो तुम्हारे पास तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। वो आत्मा जो आप जिस हृदय से, जिस आप मन से, जिस इच्छा से आप दान करते हो वही आपको धन्यवाद करवाती है परमेश्वर का। आप धनवान किए जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ लिखा है कि आप धनवान किए जाओगे। हालेलुया। किए जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद करवाती है और धनवान किए जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि इस सेवा का पूरा करने के पूरा, परमेश्वर वचन कहता है इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। यह परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है क्योंकि इस सेवा का प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल, परमेश्वर वचन कहता है इस सेवा से पूरा करने से न पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया। यह होता है कि परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, ना लोगों की जो पवित्र लोग होते हैं उसकी जो मन्नतें पूरी नहीं हो पाती है। परमेश्वर वचन कहता है उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। हालेलुया। जो आप दान दशमांश देते हैं उसमें पवित्र लोगों की जो कल्पनाएं नहीं पूरी होने पाती है। जो परमेश्वर कहता है कि उसकी जो पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है नहीं होती। परमेश्वर वचन कहता है इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है कि वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके। उस दान दशमांश से वो अपनी सेवा नहीं पूरी कर सकते। हालेलुया। कि उनकी आवश्यकताएं पूरी होती है नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है आप ऐसा दिमाग में न रखें। परमेश्वर वचन कहता है जो दान दशमांश मेरे खाते भंडार में लाते हैं
कि ताकि भोजन वस्तु बने, हर एक अनाथ, हर एक विधवा, हर एक बेसहायक वो लंगर खा सके। हालेलुया। वो लंगर खा सके। परमेश्वर को वचन कहता है कि वो पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। हालेलुया। इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का धन्यवाद होता है। हालेलुया। लोगों की ओर से परमेश्वर का धन्यवाद होता है कि दान दशमांश जब इकट्ठा होता है तो उस भवन में, उस चर्च में भोजन वस्तु बनता है, तो परमेश्वर का धन्यवाद लोग करते हैं। जब वो भोजन खाते हैं तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, पिता जो आज की रोटी हमें आज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो लोगों से परमेश्वर का धन्यवाद होता है। हालेलुया। लोगों से परमेश्वर का धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट होते हैं। हालेलुया। इस प्रमाण का यही होता है कि जो लोग परमेश्वर का स्वीकार कर लेते हैं वो महिमा प्रकट होती है कि हाँ, परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। जो हम जितना बोते हैं उतना काटेगा, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। हालेलुया। कि आप यीशु मसीह की परमेश्वर के सुसमाचार मानकर आप परमेश्वर के अधीन रहते हो। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है और उनकी सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है और उनकी सबकी सहायता करने में आप उद्धारता प्रकट करते रहते हो, कि उद्धार से आप प्रकट करते हो परमेश्वर का सुसमाचार, हर एक काम। परमेश्वर वचन कहता है और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं? जो सेवक होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं कलीसिया के, चर्च के, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है। हालेलुया। और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका अनुग्रह बड़ा ही है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। क्या परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। हालेलुया। वो वर्णन से बाहर है। परमेश्वर का वचन कहता है जो आप दान देते हैं उससे बाहर है, कि तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वर्णन से बाहर है, इसलिए दान हमें कुड़ के नहीं देना है, ना दबाव से देना है, उदारता से, शक्ति से, अपनी इच्छा के अनुसार जो अपने मन में ठानते हैं उससे हमें देना चाहिए। जो कहे कि आप इतना दान करो, नहीं, अपने मन से देना है। हालेलुया। अपने मन से, जो अपने मन में ठानो वही दान करो, किसी के कहने से नहीं आप इतना दो, आप इतना दो, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो आपके मन में ठाने, जो अपने मन में ठानो उतना ही दान करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो भी गुप्त होना चाहिए, किसी को दिखा के नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ दान कैसे दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप न किसी के दबाव से, न किसी के कहने से, अपने मन में जो आप ठाने हैं उसी तरीके से आप दान कर सकते हैं। जो आप थोड़ा बोते हैं थोड़ा काटेंगे, अगर बहुत बोते हैं तो बहुत काटोगे भी, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करे, पवित्र नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आप दान करते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बहुत सारी आशीष दे, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में। जो आप थोड़ा बोते हैं थोड़ा काटने पाएंगे, यदि आप बहुत बोते हैं तो बहुत काटे पाएंगे। हालेलुया। बहुत काटे पाएंगे। परमेश्वर वचन कहता है यदि आप धरती पे थोड़ा बीज बोते हैं तो थोड़ा ही काटेंगे, यदि आप धरती पर बहुत बोते हैं तो बहुत काटने पाएंगे। परमेश्वर को वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।